मैं चुपके से सीईओ के कमरे में कुछ ढूंढने के लिए घुस गई, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद था। मैंने तुरंत खुद को छिपा लिया, मगर अगले ही पल सीईओ ने बेरहमी से मेरी छिपने की जगह का पता लगा लिया। मैंने कितनी भी सफाई देने की कोशिश की, उसने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शिकायत कर दी। नतीजा यह हुआ कि मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। उसकी शिकायत के बाद मैनेजर ने मुझे बाहर जाकर सामान खरीदने का काम सौंप दिया। जब मैं खरीदारी करके वापस लौटी तो संयोग से मैंने सीईओ को किसी से बहस करते हुए देखा। उसे देखकर मैं जल्दी से पास खड़ी एक कार में छिप गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह कार भी सिर्फ सीईओ के इस्तेमाल के लिए थी और इस तरह मैं अनजाने में उसकी कार में ही बैठकर निकल गई। मैं पूरी तरह घबराई हुई बैठी थी कि तभी एक फोन बजने लगा। अगले ही पल सीईओ को पता चल गया कि मैं कार के अंदर हूँ। मुझे अपनी कार में देखकर उसने तुरंत ये मान लिया मैं उसका पीछा कर रही हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और ऐलान कर दिया कि वह मुझे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएगा। डर के मारे मैंने उसे रोकने की कोशिश की। खुशनसीबी से सड़क के आगे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। मजबूर होकर सीईओ को गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे ही गाड़ी रुकी मैं तुरंत बाहर कूद कर भाग गई। वह मेरे पीछे दौड़ा। भागते भागते हम दोनों एक सब्जियों के खेत में पहुंच गए और गलती से जमीन पर गिर पड़े। तभी मुझे पता चला कि सीईओ को सफाई को लेकर बहुत ज्यादा जुनून था। फिर भी मेरी चिंता देखने के बावजूद उसने मुझे चेतावनी देना नहीं भूला कि मैं उससे दूर रहूं। उसके घमंडी चेहरे को देखकर मैंने अचानक उसे कीचड़ में धक्का दे दिया। आखिरकार रात होने तक हमारी नोकझोंक खत्म हुई। जब मैं होटल वापस लौटी तो जनरल मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अगले दिन मैंने कहीं और एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली। शाम को एक महत्वपूर्ण ग्राहक के आने की खबर मिली। हम सभी उसका स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हो गए, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वह वीआईपी ग्राहक वही सीईओ था जिससे मेरी मुलाकात एक दिन पहले हुई थी। पहचाने जाने के डर से मैंने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। मुझे ही उसका सामान पहुंचाने और उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी दे दी गई। मैं पूरे समय सिर झुकाकर खड़ी रही, फिर भी सीईओ ने मुझे आवाज देकर बुला लिया। मुझे लगा कि अब तो मैं बुरी तरह फंस गई हूँ, लेकिन उसने सिर्फ मुझे टिप देने के लिए बुलाया था। कमरे से बाहर निकलने के बाद मैंने उसके दिए हुए हार को देखा। मैं उसकी दरियादिली देखकर हैरान रह गई। तभी मैंने कुछ लोगों को किसी मुसीबत की योजना बनाते हुए सुना। मुझे एहसास हुआ कि उनका निशाना सीईओ था। मैं तुरंत उसे चेतावनी देने और वहां से हटाने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उन लोगों ने सीईओ पर हमला कर दिया। ये देखकर मैं बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन ऊंची एड़ी की सैंडल की वजह से मुझे दौड़ने में परेशानी हो रही थी। फिर भी मैंने सीईओ को बचाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान मेरा टखना मुड़ गया। सौभाग्य से जनरल मैनेजर कुछ लोगों के साथ समय पर वहां पहुंच गया। जब सीईओ ने देखा कि मैं घायल हो गई हूं तो उसने बिना एक पल गंवाए मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।